हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट का प्रीवियस पेपर करेंगे। ये जनवरी 2021 का प्रीवियस पेपर है सीडीपी के। इसमें 15 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करेंगे। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? असफलता नियंत्रित है, योग्यता सुधारी है, योग्यता अटल है, प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर 2 है, योग्यता सुधारी है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक, केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं। इसका आंसर 1 है, अन्वेषण और संवाद। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब विषय वस्तु को बहिरूपों में प्रस्तुत किया गया और सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से भी प्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। इसका आंसर 2 है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। उच्च उत्तेजना, उच्च भय। निम्न उत्तेजना, उच्च भय। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। इसका आंसर 4 है, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर करते हैं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका आंसर 4 है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वयं नियमन, आत्म केंद्रिता। इसका आंसर 3 है, स्वयं नियमन। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंकन प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्य आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। इसका आंसर 4 है, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर। इसका आंसर 1 है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। इसका आंसर 2 है, लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धाओं पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। इसका आंसर 4 है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। बच्चों को अधिगम के लिए प्रेरित, अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। छात्रों में प्रत्याहार, निकास प्रवृत्तियां करेगी। इसका आंसर 3 अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक और एक परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। इसका आंसर 2 है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षों द्वारा ही मापी जाती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। इसका आंसर 4 है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के खालिस्तान चरण को दर्शाता है। अमूर्त संक्रियात्मक प्रथा, पूर्व प्रथागत, उत्तर प्रथागत। इसका आंसर 3 है, प्रथागत। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। इसका आंसर 1 है, विकास बहुआयामी होता है। तो फ्रेंड्स, बाकी के इसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर हम आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।